डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर सत्यवीर बेड़ा आधार क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि अपनी रिवीजन क्लासेस चल रही थी, लेकिन बीच में थोड़ा सा व्यवधान हो गया क्योंकि अभी नई वैकेंसीज आ गई और उसमें झुंझुनू, सीकर, जयपुर तीनों जगह बैच स्टार्ट हो चुके हैं। तो थोड़ा सा समय की का अभाव है। और फिर भी आज सुबह जयपुर में सेमिनार था, फिर भी मैंने सोचा कि एक क्लास में रिकॉर्ड करता हूँ। पीछे जो टेस्ट हुआ था उसमें कुछ बच्चे कह रहे थे कि हमें अवकल समीकरण के जो क्वेश्चन है उनको हल करने में प्रॉब्लम आ रही है। तो प्यारे बच्चों, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कॉलेज सिलेबस की अगर अपन बात करें तो अवकल समीकरण है वो सबसे आसान बुक है और 5-6 क्वेश्चन इससे आने वाले हैं। अगर थोड़ा सा अपन समाकलन जानते हैं तो मेरी अकॉर्डिंग अवकल समीकरण को सोल्व करने में कहीं दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आज जो अवकल समीकरण है उसके बारे में थोड़ा सा अपन डिस्कस करते हैं। भी अपना सिलेबस अगर अपन बात करें तो उसमें सबसे पहले देखा दे रखा है ऑर्डर और डिग्री। अवकल समीकरण की कोटि कैसे निकालोगे? आईएस डेरिवेटिव्स की जो कोटि होती है वही अवकल समीकरण की कोटि होती है। अगर अवकल समीकरण में कोई समाकलन जैसा पद है तो पहले उसको हटा देंगे, फिर आईएस डेरिवेटिव्स देखेंगे, वो उसका जो ऑर्डर होगा वही अवकल समीकरण का ऑर्डर होगा। अगर अपन डिग्री निकाल रहे हैं, घात निकाल रहे हैं, तो अवकल समीकरण में जो अवकलज है उसकी आईएस जो उच्चतम अवकलज है उसकी घात देखेंगे। उसकी जो घात होगी वही क्या कहलाती है? अवकल समीकरण की घात कहलाती है। लेकिन जो घात है या डिग्री है वो तभी डिफाइंड होती है जब अवकल समीकरण है वो अवकलजों में बहुपद हो। बहुपद का मतलब ये होता है, जैसे देखो अक्स, अगर अपन बहुपद का अक्स की बात करें तो अक्स में बहुपद ही है। देखो, यानी जो बहुपद है होता है उसमें जो चरों की घात है वो क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। चरों की जो घात है वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो अवकल समीकरण की जो घात है वो अपन तभी परिभाषित कर पाएंगे जब अवकल समीकरण है वो अवकलज गुणांकों में बहुपद होना चाहिए। जैसे ऐसी स्टेप नहीं आनी चाहिए। जैसे मान लो ये आ रहा है 3y2 आ रहा है, साथ में यहां मान लो dy/dx है, +1 = मान लो दे रखा है y दे रखा है। अब इसकी अगर अपने को डिग्री निकालनी है तो पहले इस 1/2 को हटाना पड़ेगा। अपन जानते हैं बहुपद में जो घात होती है ना वो हमेशा पूर्ण संख्या होती है, भिन्न के रूप में नहीं होनी चाहिए। तो पहले इस 1/2 को हटाएंगे, इस स्टेप को अपन इधर ले जाएंगे। भी d2y/dx2 की पावर 3 है, इस स्टेप को इधर ले जाएंगे। y - dy/dx - 1 की पावर था, इधर था 3/2 था, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। अब इसकी अपन डिग्री निकाल सकते हैं। अब अपन देख रहे हैं ये अवकल समीकरण अगर इसका स्क्वायर ओपन भी करते हैं तो ये अवकल समीकरण है वो अवकलजों में बहुपद आएगा, और अवकलजों में बहुपद आएगा तो इसकी डिग्री अपन निकाल सकते हैं। अब अगर अपन इस अवकल समीकरण का ऑर्डर और डिग्री अगर देखें तो उच्चतम अवकलज देखेंगे। यहाँ पे अगर देखें तो अधिक से अधिक अवकलन कितनी बार हुआ है? 2 बार हुआ है। तो इस अवकल समीकरण का अगर अपन ऑर्डर देखें, कोटि देखें या क्रम देखें तो वो तो हो जाएगा 2 हो जाएगा। और इसकी घात अगर अपन देखें या डिग्री देखें तो वो कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो ऑर्डर और डिग्री निकालते टाइम तो अपने को ये ध्यान रखना है कि समाकलन जैसा पद नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, अवकल समीकरण है वो अवकलजों में बहुपद होना चाहिए, यानी उसमें 1/2, 1/3 ऐसी स्टेप नहीं होनी चाहिए। पहले उसको अपन हटाएंगे, फिर उस अवकल समीकरण का अपन और डिग्री निकाल सकते हैं। उसके बाद में अगर सिलेबस की अपन बात करें तो अपना जो सिलेबस दे रखा है उसमें पहला जो चैप्टर दे रखा है वो दे रखा है प्रथम कोटि व प्रथम घात की अवकल समीकरण, फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन। प्रथम कोटि व प्रथम घात की अवकल समीकरण। सेकंड जो चैप्टर है वो है प्रथम कोटि व उच्च घात की अवकल समीकरण। प्रथम कोटि व उच्च घात की अवकल समीकरण। प्रथम कोटि व उच्च घात की अवकल समीकरण। उसके बाद में अपने को दे रखे है अचर गुणांकों के रेखिक अवकल समीकरण, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। अचर गुणांकों के रेखिक अवकल समीकरण। उसके बाद में दे रखे है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, समघाती अवकल समीकरण। उसके बाद में अपने को दे रखा है युगपत, सिमिल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, युगपत अवकल समीकरण। उसके बाद में अगर अपन बात करें तो सिलेबस में है द्वितीय कोटि के रेखिक अवकल समीकरण। द्वितीय कोटि के रेखिक अवकल समीकरण।
ये तो सारा अपना सिलेबस है। अब इसके अंदर अगर अपन बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है या सबसे आसान है प्रथम कोटि व प्रथम घात की अवकल समीकरण। कम से कम यहां से दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दो क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है। इसमें एक तो होता है कलेरो का समीकरण, एक होता है विचित्रल। वहां से क्वेश्चन पूछने की ज्यादा संभावना होती है। कलेरो का समीकरण और विचित्रल सिंगुलर सॉल्यूशन, वहां से क्वेश्चन पूछने की संभावना होती है। अचर गुणांकों के रेखीय अवकल समीकरण बिल्कुल आसान चैप्टर होता है, कम से कम दो क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन अपन यहां से भी मान सकते हैं, इन दोनों से मिला के एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो लगभग अगर अपन बात करें तो पांच छह क्वेश्चन यहां से पूछने की संभावना है। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं पहले चैप्टर के। देखो, आज मैं ये तरीका बताऊंगा कि अवकल समीकरण को कैसे सोल्व किया जाता है। कोई इसमें रटने वाली बात नहीं है, इंटीग्रेशन के सूत्र है वो अपने को जरूर याद होने चाहिए, फिर अवकल समीकरण का क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से अपन कर सकते हैं। पहला जो चैप्टर है वो है प्रथम कोटि व प्रथम घात की अवकल समीकरण। प्रथम कोटि व प्रथम घात की अवकल समीकरण। यदि किसी अवकल समीकरण में केवल dy अपॉन dx है, तब उसको अपन कैसे सोल्व कर सकते हैं। देखो, प्रथम कोटि व प्रथम घात का मतलब क्या हो गया, यदि किसी अवकल समीकरण में केवल dy अपॉन dx है, तब उसको अपन कैसे सोल्व करेंगे। देखो भाई, सबसे पहली बात तो देखो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसमें केवल इतना लिखा हुआ आएगा कि सोल्व सोल्व कीजिए, हल कीजिए। तो केवल इतना लिखा हुआ आएगा, तो सबसे पहले अपने को ये पहचानना पड़ेगा कि उस अवकल समीकरण को किस तरीके से अपन सोल्व कर सकते हैं, या कौन सी अवकल समीकरण है, कौन सा मेथड इसके अंदर लगेगा। मेथड का पता होने के बाद में वो क्वेश्चन आसानी से अपन कर पाएंगे। तो पहला जो चैप्टर है वो उसमें दे रखा है प्रथम कोटि व प्रथम घात की अवकल समीकरण, यानी यदि किसी अवकल समीकरण में केवल dy अपॉन dx है, तब उसको अपन कैसे सोल्व कर पाएंगे। तो पहला जो मेथड है वो है चरों के पृथक्करण की विधि। सबसे पहले आपको यही मेथड लगा के देखना है। देखो, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड, चरों के पृथक्करण की विधि, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड। अब चरों के पृथक्करण की विधि कब लगा पाएंगे, यदि अवकल समीकरण को अपन इस प्रकार से अरेंज कर सके कि x का फंक्शन है वो तो अलग हो जाए और y का फंक्शन अलग हो जाए। यदि अवकल समीकरण को आप इस तरीके से अरेंज कर सकते हो, यानी इसके फैक्टर कर सकें कि x का फंक्शन अलग हो जाए, y का फंक्शन अलग हो जाए, अगर ऐसा अपन कर सकते हैं, तब इस अवकल समीकरण को अपन सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड से सोल्व कर सकते हैं। भाई, अवकल समीकरण को सोल्व करने का मतलब अपने को क्या है, डी अपॉन डी एक्स को हटाना है, और इसको हटाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा। अब समाकलन तभी हो पाएगा जब डी वाई के साथ में वाई के पद हो, डी एक्स के साथ में एक्स के पद हो। तो चरों के पृथक्करण की विधि तभी लगेगी जब अवकल समीकरण को अपन इस प्रकार से अरेंज कर सके। अब इस प्रकार से अरेंज करने के बाद में वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेंगे, डी वाई के साथ में वाई के पद लिख देंगे और डी एक्स के साथ में लिख देंगे एक्स के पद लिख देंगे। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन करके इसको सोल्व किया जा सकता है। तो सबसे पहले आपको यही मेथड लगा के देखना है। एग्जाम में जब क्वेश्चन करो तो सबसे पहले सेपरेशन ऑफ वेरिएबल वाला मेथड लगाना। हालांकि कुछ अगर अपन प्रैक्टिस कर लेते हैं तो देखते ही अपने को क्वेश्चन का पता भी लग जाता है। अब यहां अपन देख रहे हैं, देखो अवकल समीकरण अगर इस तरीके से अरेंज हो रही है, एक्स का फंक्शन अलग है, वाई का फंक्शन अलग है, तब ये मेथड लगाएंगे। जैसे ये क्वेश्चन करके अपन देख रहे हैं। देखो, आरएस में पूछा गया है 2007 में। देखो एक क्वेश्चन है y माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। इधर अगर अपन देखें तो ये दे रखा है ए वाई स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स। अब यहां अपन को पहले, सबसे पहली बात तो देखो केवल डी वाई अपॉन डी एक्स है, इसका मतलब पहले चैप्टर का क्वेश्चन है प्रथम कोटि व प्रथम घात की अवकल समीकरण है। अब इस अवकल समीकरण को इस तरीके से अरेंज करो कि y का फंक्शन अलग हो जाए, x का फंक्शन अलग हो जाए। तो y वाली स्टेप है उनको मैं एक तरफ लिख रहा हूं। देख, y वाली स्टेप है उनको एक तरफ लिख रहा हूं, बाकी स्टेप है उनको एक तरफ लिख रहा हूं। x प्लस ए यहां आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा। देख, ये आ जाएगा। देख, अब अपन देख रहे हैं, देखो आसानी से अपन देख रहे हैं y का फंक्शन अलग हो रहा है, x का फंक्शन अलग हो रहा है, तो वेरिएबल्स को सेपरेट करके इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अपन सोल्व कर सकते हैं। dx के साथ में x के पद ले लो, इस स्टेप को इधर ले जाते हैं, और dy के साथ में y की स्टेप लिख लेंगे, dy के साथ में y की स्टेप लिख लेंगे, फिर दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व हो जाएगी। इंटीग्रेशन करने का तरीका अपने को पता होना चाहिए, इसके इंटीग्रेशन का सीधा सूत्र है। अब यहां अपन देख रहे हैं, देखो एक बीजीय बहुपद के रूप में दे रखा है, तो आंशिक भिन्नों में वियोजित करके इसका इंटीग्रेशन अपन कर सकते हैं। देखो, अगर हर के गुणनखंड हो रहे हो तब आंशिक भिन्नों में वियोजित करके इसके इंटीग्रेशन करते हैं। यहां देखो डी एक्स अपॉन एक्स प्लस ए,
इसमें से अगर अपन y कॉमन लेंगे ये बन जाएगा 1 माइनस ए वाई, ये आ जाएगा। अब पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करते हैं, आंशिक विनोम में वियोजित करने का एक शॉर्ट तरीका मैं बता रहा हूं। जैसे ये दे रखा है, आंशिक विनोम में वियोजित करने का मतलब y वाली स्टेप को अलग लिख लेंगे, इस स्टेप को अलग लिख लेंगे देखो। अब इसके साथ में क्या आएगा ये देखने के लिए इसको जीरो के बराबर रख दो, इसको जीरो के बराबर रखेंगे y बराबर जीरो आएगा। अब इसको तो छुपा लो, बाकी जो बचा हुआ है उसमें y की जगह जीरो कर दो। इसमें अगर y की जगह जीरो करेंगे तो ये आएगा 1 आएगा देखो, तो y के साथ में आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसके साथ में क्या आएगा ये देखने के लिए इसको जीरो के बराबर रख दो, तो y बराबर आएगा 1 अपॉन ए आएगा। अब इस स्टेप को तो छुपा लो, इसमें y की जगह रख दो 1 अपॉन ए, इसमें y की जगह अगर 1 अपॉन ए करेंगे तो a ऊपर चला जाएगा भाई, ये चला जाएगा भाई। अब इसको आंशिक विनोम में वियोजित इस तरीके से कर सकते हैं भाई, तो यहां आ जाएगा dx अपॉन एक्स प्लस ए आ जाएगा, दोनों तरफ इंटीग्रेशन एक साथ ही कर देंगे। इस स्टेप को अपन लिख सकते हैं 1 अपॉन वाई प्लस ए अपॉन 1 माइनस ए वाई, साथ में आ जाएगा dy आ जाएगा। आप दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर अपन इंटीग्रेशन देखें तो log x प्लस ए आ जाएगा, इधर अगर अपन देखें तो यह आएगा log y। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा, a log 1 माइनस ए वाई है तो आ जाएगा ये 1 अपॉन 1 माइनस ए वाई है तो आएगा log 1 माइनस ए वाई। फिर जो y का कोफिशिएंट है उसका भाग लग जाएगा, प्लस कोस्टेंट अपन सुविधाजनक कोस्टेंट ले सकते हैं log c आ जाएगा। इस a से ये a कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल हो रहा है। अब इस पूरे को अगर अपन सोल्व करें तो ये बन रहा है log x प्लस a, इधर अगर अपन देखें तो ये बन रहा है log m प्लस log n का सूत्र लगाएंगे log m इंटू एन आ जाएगा, ये माइनस है तो नीचे आ जाएगा। इस स्टेप से ये स्टेप कैंसिल हो जाएगी, इसका आंसर आ जाएगा। तो पहला मेथड अपन देख रहे हैं सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड। यदि अवकल समीकरण को अपन इस प्रकार से अरेंज कर सकें कि x के पद अलग हो जाएं, y के पद अलग हो जाएं, या x का फंक्शन और y का फंक्शन अगर मल्टीपल में आ जाए तब अपन ये मेथड लगा सकते हैं। देख नेक्स्ट मेथड है चरों के पृथक्करण में बदले जाने वाले अवकल समीकरण, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है क्वेश्चन यहां से। चरों के पृथक्करण में बदले जाने वाले अवकल समीकरण, बदले जाने वाले अवकल समीकरण। यदि अवकल समीकरण इस टाइप का अवकल समीकरण है, dy अपॉन dx से इधर मान लो ax प्लस बी वाई प्लस सी का फंक्शन आ रहा है, तो इसको v मानने से ये चरों के पृथक्करण में बदल जाता है। मान लो इस टाइप का अवकल समीकरण है, dy अपॉन dx है, यहाँ पे है मान लो x प्लस वाई प्लस वन का होल स्क्वायर है। या जैसे मान लो ये अवकल समीकरण है dy अपॉन dx है, यहाँ आ गया मान लो साइन x प्लस वाई आ गया, या मान लो x प्लस वाई प्लस 5 आ गया। अब यहां ऐसा संभव नहीं है कि x का फंक्शन अलग हो जाए y का फंक्शन अलग हो जाए, तो इस अवकल समीकरण को सोल्व करने का बिल्कुल आसान सा तरीका है, इसको अपन v मान लेंगे। यानी यहाँ पे ax प्लस बी वाई प्लस सी को v मान लेंगे। ax प्लस बी वाई प्लस सी को v मानने से जो जो चेंज होंगे वो चेंज कर देंगे। देख भाई इसको चेंज ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर v मानेंगे तो dy अपॉन dx है वो भी चेंज हो जाएगा। फिर हमेशा ये अवकल समीकरण चरों के पृथक्करण की विधि से सोल्व हो जाएगी। अब आपको ये तरीका याद करना है, अगर ऐसी अवकल समीकरण होती है तो उसको कैसे सोल्व करोगे, इसको v मान के सोल्व करोगे। v मानने से ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड से सोल्व हो जाएगी। जैसे ये क्वेश्चन अपन करके देख रहे हैं, जैसे मान लो ये अवकल समीकरण है, थोड़ा शॉर्ट में ही मैं बताऊंगा। dy अपॉन dx बराबर दे रखा है, मान लो ये क्वेश्चन दे रखा है, देख 4x प्लस वाई प्लस वन का होल स्क्वायर दे रखा है। अब यहां अपन देख रहे हैं, देखो ऐसा संभव नहीं है कि x का फंक्शन अलग हो जाए y का फंक्शन अलग हो जाए, तो इस अवकल समीकरण को सोल्व करने का तरीका है इसको v मान लेंगे। 4x प्लस वाई प्लस वन को v मान लो। अब इसको v मानने से जो जो चेंज होंगे वो चेंज कर देंगे। देख इसका x के सापेक्ष अवकल कर दो, इधर आ जाएगा dv अपॉन dx आ जाएगा, यहां से dy अपॉन dx बराबर आ जाएगा dv अपॉन dx माइनस 4 आ जाएगा, बराबर आ जाएगा v स्क्वायर आ जाएगा। अब वेरिएबल्स को सेपरेट करके इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आसानी से सोल्व कर सकता है। यहां आ जाएगा v स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा, वेरिएबल सेपरेट करेंगे तो dv के साथ में आ जाएगा v स्क्वायर प्लस 4, इधर आ जाएगा dx आ जाएगा। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो, आंसर आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 अपॉन एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाला सूत्र यहाँ पे लग जाएगा, फिर इंटीग्रेशन करके इसको सोल्व कर सकते हैं। देखो एक क्वेश्चन जैसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, dy अपॉन dx बराबर ये, जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है साइन x प्लस वाई प्लस दे रखा है कॉस x प्लस वाई। अब यहां अपन देख रहे हैं कि ऐसा संभव नहीं है कि x का फंक्शन अलग हो जाए y का फंक्शन अलग हो जाए,
लेकिन अपन देख रहे हैं, देखो इसमें x प्लस वाई आ रहा है, तो x प्लस वाई को अपन v मानने से ये चरों के पृथक्करण की विधि से सोल्व हो जाएगी। x प्लस वाई को v मान लेंगे, x प्लस वाई को v मानेंगे तो 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स है वो बराबर आ जाएगा dv अपॉन डी एक्स के। यहां से अगर अपन देखें तो dy अपॉन डी एक्स है वो बराबर हो जाएगा इसके, देख dv अपॉन डी एक्स माइनस वन के बराबर हो जाएगा। ये मान वहां पे रख दो, देख ये मान वहां पे रख देंगे, इधर आ जाएगा साइन v प्लस कॉस v आ जाएगा। अब इसमें वेरिएबल्स को सेपरेट करके इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। देख इंटीग्रेशन है वो थोड़ा सीखना पड़ेगा, इंटीग्रेशन आना चाहिए। इस वन को इधर ले जाएंगे, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस वी प्लस साइन वी, ये आ जाएगा। अब डीवी के साथ में वी की स्टेप लिख लेंगे, डीवी के साथ में वी की स्टेप लिख लेंगे, इधर आ जाएगा डीएक्स आ जाएगा, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो। अब अपन देखो जब भी इंटीग्रेशन करते हैं अगर कोस वी के साथ में वन है तो हमेशा उस वन को हटाते हैं। तो यहां देखो इसमें मैं कोस टू थीटा का सूत्र लगा रहा हूं, कॉस टू थीटा का सूत्र अगर लगाएंगे तो इसको अपन लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर वी बाई टू लिख सकते हैं। और ये जो साइन वी है, साइन वी है, देखो यहां वी बाई टू बन गया तो इसमें भी साइन टू थीटा का सूत्र लगा देते हैं, तो ये बन जाएगा 2 साइन वी वाइट कॉस वी वाइट, ये आ जाएगा। देख इधर dx है, ये देख। अब इस पूरी स्टेप में से अपन इसका इंटीग्रेशन करना है, तो यहां से अगर अपन कोस स्क्वायर वी बाई टू अगर कॉमन ले लेते हैं तो नीचे तो टेन बन जाएगा, और इसको ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर सेक स्क्वायर बन जाएगा। अब जब भी टेन के साथ में अगर सेक स्क्वायर होता है तो हमेशा प्रतिस्थापन विधि से आसानी से इंटीग्रेशन हो जाता है। तो इस पूरे में से अपन कॉमन ले रहे हैं 2 कोस स्क्वायर वी वाइट, पूरे में से 2 कोस स्क्वायर वी वाई टू कॉमन ले लेंगे, तो यहां बन जाएगा 1 प्लस टेन वी वाइट, इधर आ जाएगा dx आ जाएगा। भाई अब इसको सोल्व करने के लिए इस स्टेप को ऊपर ले जाते हैं, तो ऊपर जाके ये बन जाएगा, देखो इस स्टेप को अगर अपन देखें तो ऊपर बनना है 1 बाई टू सेक स्क्वायर वी वाइट, नीचे आ जाएगा 1 प्लस टेन वी वाइट, इधर आ जाएगा dx आ जाएगा। अब अपन इसको t मान लें तो ऊपर ये इसका डेरिवेटिव बन जाएगा, देखो तो 1 प्लस टेन वी बाई टू को अगर अपन t मानेंगे तो ये dt बन जाएगा, dt अपॉन t का इंटीग्रेशन होता है log t, तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा log 1 प्लस टेन वी वाई, इधर आ जाएगा x प्लस कॉन्स्टेंट आ जाएगा। अब जो भी मान अपने अपनी तरफ से माने सारे वापिस रख देंगे, v का मान वापिस रख दो, v का मान वापिस रख रहे हैं, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। भाई अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया कोले लेक्चर वाली एग्जाम में एक बार। तो यहां अपने को तरीके याद करने हैं किस तरीके से क्वेश्चन हो सकता है। पहला मेथड तो हो गया चरों के पृथक्करण की विधि, फिर चरों के पृथक्करण में बदले जाने वाला अवकल समीकरण, उसके बाद में होता है समघात अवकल समीकरण, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। भाई सबसे पहले आपको वो दोनों मेथड लगा के देखने हैं, वो दोनों मेथड अगर नहीं लगते हैं तब अपने को इसके लिए ट्राई करना है। और समघात अवकल समीकरण का मतलब क्या है, देखो dy अपॉन dx तो एक तरफ लिख लेंगे और बाकी जो फंक्शन है उनको एक तरफ लिख लेंगे। देखो अब ये अवकल समीकरण समघात अवकल समीकरण कहलाएगी यदि ऊपर और नीचे दोनों समान घात के समघात फलन होने चाहिए। देखो समघात फलन को चेक करने का क्या तरीका है, जैसे कोई फलन है मान लो, उसमें x की जगह लेमडा x करेंगे, y की जगह लेमडा y करेंगे, ऐसा करने पर पूरा लेमडा बाहर आ जाना चाहिए और फंक्शन ऐसा कैसा बच जाना चाहिए। यानी क्या करना है, किसी भी फंक्शन को अगर होमोजीनियस चेक करना है तो x की जगह लेमडा x कर देंगे, y की जगह लेमडा y कर देंगे, ऐसा करने पे पूरा लेमडा बाहर आना चाहिए और फंक्शन ऐसा कैसा बच जाना चाहिए, तब उसको अपन कहेंगे समघात अवकल समीकरण। जितनी घात का लेमडा बाहर आता है उतनी घात का वो समघात फलन कहलाता है। अब ऊपर और नीचे अगर दोनों समान घात के समघात फलन है तब इसका मतलब वो समघात अवकल समीकरण है। और इसको हल करने का बिल्कुल आसान सा तरीका है, सब जानते होंगे आप लोग, y बराबर वी एक्स रख देंगे, y बराबर वी एक्स रख देंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। फिर चरों के पृथक्करण की विधि से इसको सोल्व कर सकते हैं। देखो चरों के पृथक्करण की विधि से इसको सोल्व किया जा सकता है। जैसे मान लो कोई भी क्वेश्चन, अभी कर नहीं रहे हैं क्वेश्चन, केवल मैं वैसे ही एग्जाम्पल बता रहा हूं। जैसे ये अवकल समीकरण है, देख एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई। अब यहां पर देख रहे हैं, देखो ऊपर दो घात का समघात फलन है, एक्स की जगह अगर लेमडा एक्स करेंगे, वाई की जगह लेमडा वाई करेंगे तो ऊपर से लेमडा स्क्वायर बाहर आएगा, नीचे से भी लेमडा स्क्वायर बाहर आएगा।
तो इसका मतलब ऊपर और नीचे दोनों समान घात के समघात फलन है। तो ये एक समघात अवकल समीकरण है, इसमें y की जगह रख दो vx, फिर चरों के पृथक्करण की विधि से सोल्व हो जाएगी। चरों के पृथक्करण की विधि से इसको सोल्व किया जा सकता है। जैसे मान लो ये अवकल समीकरण है x dy अपॉन dx, दे रखा है y log y माइनस log x प्लस 1 दे रखा है। अब ऐसे अगर अपन देखें तो ये समघात नहीं लग रहा है, लेकिन इस अवकल समीकरण को अब यहां पे एक बात और है, सबसे पहले ये भी देख लो चरों के पृथक्करण की विधि लग सकती है या नहीं लग सकती। भाई यहाँ पे ऐसा संभव है क्या कि x अलग हो जाए y अलग हो जाए? संभव नहीं है, तो वो मेथड नहीं लगेगा। यहां भी अपन देख रहे हैं ऐसा संभव नहीं है कि y अलग हो जाए x अलग हो जाए, तो एक बार अपन ट्राई करके देख लेंगे कि ये समघात अवकल समीकरण है क्या। तो समघात अवकल समीकरण चेक करने के लिए क्या करेंगे, dy अपॉन dx को तो एक तरफ लेंगे, बाकी सारे मान एक तरफ लेंगे। log y माइनस log x को अपन लिख सकते हैं log y अपॉन x प्लस 1, नीचे आ जाएगा x आ जाएगा। अब अपन देख रहे हैं, देखो x की जगह अगर लेमडा x करें, y की जगह लेमडा y करें, तो लेमडा से लेमडा कैंसिल, यहां जो लेमडा है वो बाहर आएगा, तो ऊपर से लेमडा की घात एक बार आएगी, नीचे से भी लेमडा की घात एक बार आएगी। तो इसका मतलब ये समघात फलन है, और समघात फलन है तो y बराबर vx रख के इसको सोल्व कर सकते हैं। अब इसमें अपने को ये बात ध्यान रखनी है, यदि किसी अवकल समीकरण में x अपॉन y जैसा फंक्शन है, अगर मान लो कोई समघात अवकल समीकरण है, समघात अवकल समीकरण है और उसमें x अपॉन y का फंक्शन आ रहा है, जैसे मान लो आ गया e की पावर x अपॉन y आ गया, या मान लो साइन x अपॉन y आ रहा है, तो उसको dy अपॉन dx की फॉर्म में न लिख के उसको dx अपॉन dy की फॉर्म में लिखना है। उसको ऐसे लिखा जाएगा, देख उस अवकल समीकरण को लिखेंगे dx अपॉन dy, इधर आ जाएगा x अपॉन y का फंक्शन टाइप आ जाएगा, देख। यानी समघात अवकल समीकरण है लेकिन उसमें x अपॉन y का फंक्शन है, तब आपको x बराबर vy मानना है। x बराबर vy मानेंगे, देख x बराबर vy मानेंगे तो dx अपॉन dy कितना आ जाएगा, y के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आएगा v प्लस वाई dv अपॉन dy आ जाएगा। फिर ये यहां पे रखेंगे तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड से इसको सोल्व किया जा सकता है। तो ये अपने को ध्यान रखना है, समघात अवकल समीकरण से भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। एक समघात में बदले जाने वाले अवकल समीकरण है, जैसे मान लो ये अवकल समीकरण है dy अपॉन dx बराबर है मान लो ax प्लस by प्लस सी, नीचे है फिर ax प्लस by प्लस सी है, देख। अब अगर अपन इसकी बात करें तो ये एक समघात अवकल समीकरण नहीं है। पहली बात तो चरों के पृथक्करण की विधि भी नहीं लगेगी इसमें, भाई यहां ऐसा संभव थोड़ी है x अलग हो जाए y अलग हो जाए, संभव नहीं है। तो सबसे पहले तो यही चेक कर लेंगे कि चरों के पृथक्करण की विधि लग रही है या नहीं लग रही है। चरों के पृथक्करण की विधि नहीं लगेगी। फिर अगर अपन देखें तो अब ये सेम फंक्शन होता है तो इसको अपन v मान के भी सोल्व कर सकते थे, वो भी नहीं है, ये अलग है ये अलग है फंक्शन, देखो। तो चरों के पृथक्करण में बदले जाने वाला अवकल समीकरण भी नहीं है, समघात भी नहीं है, क्योंकि यहाँ x की घात एक है, यहाँ y की घात एक है, यहाँ कोई घात नहीं है, देखो। तो इसका मतलब होमोजीनियस भी नहीं है। अब इस अवकल समीकरण को समघात में बदला जा सकता है, तो उसके दो तरीके हैं, देखो। अगर a अपॉन a, ऊपर नीचे x का कोफिशिएंट और ऊपर नीचे y का कोफिशिएंट अगर बराबर नहीं है, तब तो वो बड़े क्वेश्चन बनते हैं। उसमें x की जगह रखते हैं x प्लस एच, y की जगह रखते हैं उसमें y प्लस की, फिर ये dy अपॉन dx बन जाएगा, फिर आगे उसको सोल्व किया जाता है, इसको समघात में बदल के फिर सोल्व किया जाता है। एक तरीका होता है जब a अपॉन a और b अपॉन b बराबर हो, ये थोड़े छोटे क्वेश्चन है। जब ऊपर नीचे x का कोफिशिएंट और ऊपर नीचे y का कोफिशिएंट का रेशियो अगर बराबर है, तब उस अवकल समीकरण में हमेशा देखो एक कॉमन फैक्टर बनेगा। अगर a अपॉन a और b अपॉन b बराबर है तो यहां हमेशा एक कॉमन फैक्टर बन जाएगा, देख। हमेशा एक कॉमन फैक्टर बन जाएगा। अब इसको अपन W मान लेंगे, W मान लेंगे या V मान लेंगे, फिर चरों के पृथक्करण की विधि से उसको सोल्व किया जा सकता है। भाई हमेशा एक ऐसा कॉमन फैक्टर बनेगा, उसको आप W मान लेना। अब इसको W मानेंगे तो dy अपॉन dx भी चेंज हो जाएगा, फिर उस क्वेश्चन को अपन आसानी से कर सकते हैं, चरों के पृथक्करण की विधि में बदलने से ये क्वेश्चन हो जाएगा। एक इसका शॉर्ट मेथड भी होता है, वो अगर समझ में आ जाए तो मैं एक क्वेश्चन बताता हूं, देख। जैसे मान लो ये क्वेश्चन दे रखा है, देख आरएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है dy अपॉन dx बराबर दे रखा है x माइनस वाई माइनस 3, नीचे है देखो 2x माइनस 2y माइनस 3 है, देख ये है, देख dy अपॉन dx बराबर ये दे रखा है।
अब यहां अगर अपन देखें तो ये समघात अवकल समीकरण नहीं है, लेकिन अगर ऊपर नीचे अपन देखें तो अक्स का कोफिशिएंट है वो आ रहा है 1/2 देख, और ऊपर नीचे अगर y का कोफिशिएंट देखें तो वो भी 1/2 ही आ रहा है, -1 -2 आ रहा है, लेकिन सोल्व करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो यहां अपन देख रहे हैं a/a और b/b बराबर है। तो इस अवकल समीकरण को अपन ऐसे लिख सकते हैं, देखो a/a और b/b बराबर है, तो यहाँ हमेशा एक कॉमन फैक्टर बन जाएगा, देखो हमेशा यहाँ एक कॉमन फैक्टर बनेगा। ऊपर देखो 1 कॉमन ले लेंगे, x माइनस वाई आएगा, -3 आ जाएगा, देखो नीचे 2 कॉमन ले लेंगे, x माइनस वाई आ जाएगा, -3 आ जाएगा, देखो। तो एक तरीका तो ये है x माइनस वाई को w मान लो, फिर इसको सोल्व कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, देखो एक शॉर्ट मेथड में आपको बताता हूं, देखो यहां आपको लिखना है x लिखना है, यहां y लिखना है, यहां जो कॉमन फैक्टर है वो लिखना है, वो लिखेंगे, देखो यहाँ x लिखना है, यहाँ y लिखना है, यहाँ जो कॉमन फैक्टर है वो लिखना है। आप देखो x के मान लिखेंगे, x के मान कैसे याद रखने हैं, देखो नीचे dx है तो इनको x के मान कहेंगे, देखो x का मान हो गया 2 और -3, देखो ऊपर वाले जो मान है उनको y के मान कहेंगे, y का मान 1 और -3 हो गया, देखो ये हो गया। देखो अब x माइनस वाई का मान निकालेंगे, x माइनस वाई का मान आ जाएगा 1। ऐसे ही यहाँ पे x माइनस वाई का मान निकालेंगे 0। इसको एक बार इक्वेशन 1 कह रहे हैं, इसको 2 कह रहे हैं और इसको 3 कह रहे हैं, देखो ये कह रहे हैं, देखो अब इनको आपको क्या करना है, अब देखो इसमें अपने को कोई समाकलन वगैरह नहीं करना पड़ेगा, सीधा यहीं से उत्तर लिखा जाएगा, देखो अब उत्तर कैसे लिखना है, देखो इसको तो इससे गुणा करना है, इसको इससे गुणा करना है, क्या आ जाएगा, देखो x-2y आ गया, फिर इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, -6, फिर माइनस करके इसको इससे गुणा करेंगे, प्लस का 3 बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा, देखो गुणा समीकरण नंबर 2 लिखना है, सूत्र में बता रहा हूं, देखो गुणा समीकरण नंबर 2 प्लस लॉग, यहां लिखेंगे समीकरण नंबर 1 × 2 प्लस लिखेंगे समीकरण नंबर 3 लिखेंगे, देखो बराबर आ जाएगा सी आ जाएगा, इससे इसका उत्तर आ जाएगा, देखो इससे इसका आंसर आ जाएगा, देखो यहाँ कितना हो जाएगा, देखो अक्स थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस कर लें तो ये बिल्कुल आसान तरीका रहेगा, देखो गुणा समीकरण नंबर दो यहां से लिख रहा हूं, देख प्लस लॉग, यहाँ 1 × 2 का मतलब हो गया x माइनस वाई, +3 का मतलब 0 हो गया, बराबर आ जाएगा कांस्टेंट, ये इसका आंसर आ गया, देखो तो यहाँ अपने को समाकलन वगैरह नहीं करना पड़ेगा, देखो बिल्कुल आसान तरीका है, देखो दोबारा मैं बता रहा हूं, देखो जैसे यहाँ x लिखना है, यहाँ y लिखना है, यहाँ जो कॉमन फैक्टर है वो लिखना है, देखो अब dy/dx लिखा हुआ है तो नीचे वाली स्टेप को x के मान लेना, और ऊपर वाले जो मान है उनको y के मान कहेंगे। फिर मैंने यहाँ देखो x के मान लिख दिए 2 और -3, यहाँ लिखे, देखो यहाँ मैंने y के मान लिख दिए, y के मान 1 और -3 लिख दिए, फिर x माइनस वाई का मान निकाल लिया, फिर इसका सीधा ही मैंने आंसर लिख दिया, देखो इसको इससे गुणा करेंगे, माइनस करके इसको इससे गुणा करेंगे, अपॉन में इसको इससे गुणा करेंगे, माइनस करके इसको इससे गुणा करेंगे, गुणा समीकरण नंबर 2 आएगा, प्लस 1 × 2 +3 आएगा, देखो ये इसका आंसर होता है, देखो उसके बाद में अपन बात कर रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल इक्वेशन, रेखिक अवकल समीकरण के, देखो जहां से 100% एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, रेखिक अवकल समीकरण यानी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। थोड़ा मैं शॉर्ट में बताऊंगा अभी, क्योंकि आप लोगों के पास टाइम नहीं है अभी। रेखिक अवकल समीकरण, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, रेखिक अवकल समीकरण की सबसे पहले तो परिभाषा याद करो, इसी से क्वेश्चन होंगे, देखो रेखिक अवकल समीकरण का मतलब है वह अवकल समीकरण जिसमें आश्रित चर, क्या होता है आश्रित चर, अभी अपन बात करेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल, आश्रित चर व उसके अवकलज की घात 1 हो, आश्रित चर व उसके अवकलज की घात 1 हो, और अवकलज आपस में मल्टीपल भी नहीं हो, गुणा में भी नहीं हो, देखो सुनेंगे, देखो आश्रित चर का मतलब क्या होता है, जैसे अपन ये अवकल समीकरण लिख रहे हैं, देखो मान लो यहाँ कुछ भी लिख रहे हैं अपन, ऐसे लिख रहे हैं, देखो ऐसे लिख रहे हैं, देखो तो जिसके सापेक्ष अपन अवकलन करते हैं वो तो कहलाता है स्वतंत्र चर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये तो है स्वतंत्र चर, और जिसका अपन अवकलन करते हैं उसको अपन कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, आश्रित चर, ये आश्रित चर होता है भाई। dy/dx क्या होता है, जैसे y अगर x का फंक्शन है, तब जो x में परिवर्तन करने पर y में जो परिवर्तन होता है
उसी को तो अपन क्या कहते हैं, dy अपॉन dx कहते हैं। तो अक्स तो है स्वतंत्र चर, अक्स में चेंज करेंगे तो y में चेंज होता है, तो y एक आश्रित चर हो गया। तो dy अपॉन dx की अपन बात करें तो अक्स तो होता है स्वतंत्र चर और y होता है आश्रित चर। अब अपने डेफिनेशन क्या लिखी है देखो, वह अवकल समीकरण जिसमें आश्रित चर यहाँ पर कौन है, y। तो y की घात एक होनी चाहिए देखो, पूरी समीकरण में y की घात क्या होनी चाहिए, एक होनी चाहिए देखो, और उसका जो अवकलज है उसकी भी घात एक होनी चाहिए देखो, तब उसको अपन कहेंगे रेखिक अवकल समीकरण। अक्स की घात ज्यादा हो सकती है, अगर y में रेखिक अवकल समीकरण अपन लिख रहे हैं तो पूरी अवकल समीकरण में ये देख लो कि y की घात एक है क्या। अगर y की घात एक है तब तो उसको y में रेखिक अवकल समीकरण बनाएंगे। अगर y की घात ज्यादा है और x की घात एक है तो उसको अपन x में रेखिक अवकल समीकरण बनाएंगे। तो एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले तो यही देखना है कि y की घात एक है या x की घात एक है। अगर y की घात एक है तो y में जो रेखिक अवकल समीकरण होती है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है, देखो dy अपॉन dx होगा, यहाँ पे x का फंक्शन होगा, यहाँ y होगा, इधर केवल x का फंक्शन होगा, देख ये होगा, देख ये प्रथम कोटि व प्रथम घात की रेखिक अवकल समीकरण है, स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है, देख इसको अब यहाँ अपन देख रहे हैं y की घात भी एक है और इसकी भी घात एक है, देख अक्स की घात ज्यादा हो सकती है। इसको सोल्व करने का तरीका होता है, सबसे पहले निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, e की पावर में जो अक्स का फंक्शन है उसका अक्स के सापेक्ष समाकलन करेंगे, देखो तब व्यापक हल ये होता है y इंटू आई एफ बराबर होता है आई एफ इंटू क्यू एक्स डी एक्स। ये इसका आंसर होता है, देखो ये इसका जनरल सॉल्यूशन होता है, व्यापक हल होता है। अगर y में रेखिक अवकल समीकरण है तो y की घात एक होगी, y और dy अपॉन dx दोनों की घात एक होगी। एक क्वेश्चन अपन करके देख रहे हैं, एक क्वेश्चन अपन कर रहे हैं, बिल्कुल सामान्य सा क्वेश्चन अपन करते हैं। देखो ये क्वेश्चन दे रखा है x dy अपॉन dx प्लस y इज इक्वल टू दे रखा है एक्स क्यूब, साथ में अपने को इसका हल पूछा गया है, जबकि साथ में ये कंडीशन भी दे रखी है, देख y1 इज इक्वल टू दे रखा है 1 दे रखा है, देख अगर साथ में कंडीशन दी हुई होती है तो अपन उसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं। देखो भी इसके अंदर एक c आएगा, उस c का मान अपन इस कंडीशन से निकाल सकते हैं। देखो ये अवकल समीकरण दे रखी है। अब यहां देखो, देखो वैसे तो अपन प्रैक्टिस में अगर होंगे तो देखते ही पता लग जाएगा, बाकी अगर अपन देखें तो सबसे पहले चरों के पृथक्करण की विधि की बात कर लेते हैं। बताओ चरों के पृथक्करण की विधि लग सकती है क्या इसमें। मान लो मैं इस अवकल समीकरण को ऐसे लिख लेता हूं, एक्स क्यूब माइनस वाई ऐसे लिख लेता हूं। अब ये देखो, देखिए चरों के पृथक्करण की विधि लग सकती है क्या इसमें, भाई ऐसा संभव है क्या कि अक्स अलग हो जाए वाई अलग हो जाए, संभव नहीं है। चरों के पृथक्करण में बदले जाने वाला अवकल समीकरण भी नहीं है। समघाती की बात करें तो समघात भी नहीं है, देखो समघात अवकल समीकरण भी नहीं है। फिर अपन ट्राई करेंगे रेखिक अवकल समीकरण के, देखो रेखिक अवकल समीकरण थोड़ा प्रैक्टिस में होंगे, देखते ही पता लग जाएगा। सारे ध्यान से सुनेंगे। यहां अपन देख रहे हैं y की घात एक है, अक्स की घात ज्यादा है, y की भी घात एक है, और dy अपॉन dx की भी घात एक है। तो इसका मतलब इसको y में रेखिक अवकल समीकरण अपन बना सकते हैं। और y में जो रेखिक अवकल समीकरण होती है उसमें dy अपॉन dx का कोफिशिएंट एक होता है, तो पूरे में x का भाग दे दो, पूरे में x का भाग दे देंगे, देख इधर आ जाएगा x स्क्वायर आ जाएगा, देख पूरे में x का भाग दे दिया। अब इसको अपन कह सकते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y में रेखिक अवकल समीकरण कह सकते हैं। देखो ये तो px हो गया, ये qx हो गया। देखो सबसे पहले इसका निकाला जाता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला जाता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, e की पावर में px का इंटीग्रेशन करते हैं, ये px है, देखो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन log x हो जाएगा, log और एंटी log कैंसिल हो जाएंगे, x आ जाएगा। अगर कोई बड़ा क्वेश्चन होता है तो केवल इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही निकालना पूछा जाता है, फिर इसका जनरल सॉल्यूशन ये हो जाएगा। देखो एक पूरा क्वेश्चन अपन करके देख लेते हैं। देखो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, देखो अब मैं दोबारा सूत्र लिख रहा हूँ y इंटू आई एफ, ये आई एफ है, देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, देखो y इंटू आई एफ बराबर होता है आई एफ इंटू क्यू एक्स। आई एफ का मतलब x हो गया, क्यू एक्स का मतलब ये है, देखो डी एक्स होता है, देखो ये होता है। देखो अब यहां से अगर अपन देखें तो यह आएगा वाई एक्स, ये बन जाएगा एक्स क्यूब, इंटीग्रेशन करेंगे एक्स फोर अपॉन फोर प्लस कॉन्स्टेंट आएगा। देखो अब अगर ऐसी कंडीशन अपने को दी हुई है तो अपन सी का मान भी निकाल सकते हैं। देखो अब यहाँ अपने को क्या दे रखा है, भाई फंक्शन को ऐसे लिखा जाता है वाई एक्स ऐसे लिखते हैं, तो ये एक्स का मान है, ये वाई का मान है। अब कंडीशन दे रखी है अपने को एक्स बराबर एक पर वाई बराबर एक है, तो इसमें एक्स की जगह एक कर दो, वाई की जगह एक कर दो। देख
इधर आ जाएगा 1/4 प्लस सी आ जाएगा। यहां से सी बराबर देखें तो 3/4 आ जाएगा। अब ये सी का मान इसमें रख दो, देख ये सी का मान यहां पे रख देंगे, देख तो यहां से आ जाएगा एक्स वाई बराबर आ जाएगा x4/4। सी की जगह आ जाएगा 3/4। यहां से सोल्व करेंगे तो 4xy इज इक्वल टू आ जाएगा x4 + 3, देख ये इसका आंसर आ जाएगा, देख। तो यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है पहचानना, अवकल समीकरण को पहचानना। यदि किसी अवकल समीकरण में y या x दोनों में से एक की घात अगर एक है तो एक बार ट्राई करके देख लेना, हो सकता है वो रेखिक अवकल समीकरण हो, देख। अब रेखिक अवकल समीकरण तभी होगी जब वो ऐसी फॉर्म में लिखी जाएगी। जो रेखिक अवकल समीकरण है उसको ऐसी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है अपने को, देख ऐसी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है उसको, देख। अगर ऐसी है तो इसका मतलब ये y में रेखिक अवकल समीकरण है। अब कई बार अपन देखेंगे, देखो y की घात ज्यादा होगी, या इसका और क्वेश्चन करना चाहो तो और बता देते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ये है, देखो जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, देखो x² dy/dx + 2xy बराबर दे रखा है log x²/x। साथ में कंडीशन दे रखी है, ऐसी कंडीशन दे रखी है, देख तब अपने को पूछा गया इसका मान पूछा गया। तो यहां देखो, देखिए इसको रेखिक अवकल समीकरण बनाया जा सकता है क्या। अब यहां भी अपन देख रहे हैं y की घात एक है, देखो y की घात भी एक है, dy/dx की भी घात एक है। तो इसका मतलब इसको y में रेखिक अवकल समीकरण बनाया जा सकता है। तो y में रेखिक अवकल समीकरण का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसमें dy/dx के साथ में एक होता है, पूरे में x² का भाग दे दो, देख इसमें भी x² का भाग दे देंगे, देख नीचे बन जाएगा x³ बन जाएगा, देख। अब ये y में रेखिक अवकल समीकरण है, सबसे पहले इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेंगे, देख ये y में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, सबसे पहले इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इसके लिए e की पावर में इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, देख। अब यहां से देखें तो 1/x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log x। इसको अपन लिख सकते हैं e की पावर log x²। log और एंटी log कैंसिल हो जाएंगे, x² आ जाएगा। तब इसका जो जनरल सॉल्यूशन है व्यापक है वो कितना हो जाएगा, y इंटू आई एफ बराबर हो जाएगा आई एफ का मतलब हो गया x² इंटू QX। दो को पहले भी लिख सकते हैं अपन, ऐसे लिख सकते हैं, नीचे आ जाएगा x³, साथ में आ जाएगा dx आ जाएगा। इस x² से ये कैंसिल हो जाएगा, भाई ये आ जाएगा, भाई। अब इसका इंटीग्रेशन अपन कर रहे हैं, भाई दो बाहर ले लेंगे। log x अपॉन में x है, log x है अपॉन में x है, तो कैसे कर सकते हैं इसका इंटीग्रेशन। यहां अपन देख रहे हैं log x का अवकलज यहां पे विद्यमान है, तो log x को t मानने से इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। log x बराबर अगर अपन t मानते हैं तो 1/x dx बराबर आ जाएगा dt आ जाएगा, देख। तो यहां अगर अपन देखें तो 1/x dx की जगह तो dt आ जाएगा और इसकी जगह t आ जाएगा। t dt का मतलब हो जाएगा t²/2, फिर t का मान वापिस रख देंगे, तो ये बन जाएगा log x का स्क्वायर/2 प्लस आ जाएगा कॉन्स्टेंट। इस दो से ये दो कैंसिल हो जाएगा, देख थोड़ा सा मैं शॉर्ट में ही बता रहा हूं, देखो ये क्वेश्चन। अब अपने को क्या करना है, देखो ये कंडीशन दे रखी है, इस कंडीशन से अपन क्या कर सकते हैं, सी का मान निकाल सकते हैं, देख कंडीशन दे रखी है x बराबर 1 पर अपने को दे रखा है y=0 दे रखा है, देख तो इसमें x की जगह 1 कर दो, y की जगह 0 कर दो। x बराबर 1 और y बराबर 0 करेंगे, x बराबर 1 करेंगे, ये 0 हो जाएगा, यानी यहां से c का मान 0 आ गया, देख। अब यहां से अगर अपन देखें तो ये y(x² बराबर आ रहा है log x का स्क्वायर, देख ये आ रहा है, देख। अब इसमें रख दो x बराबर ही, अपने को ये पूछा गया y e का मान पूछा गया, x बराबर e रख दो। x बराबर e रखेंगे y e² आएगा, यहां बन जाएगा log e का स्क्वायर बन जाएगा, देख। अब log e का मान एक होता है, बेस में e है, बेस में e है तो इसका मान हो जाएगा 1, तो यहां से y बराबर आ जाएगा 1/e² आ जाएगा। ये अपने को पूछा गया था क्वेश्चन। तो यहां जो समझने वाली बात है वो क्या है भाई, सबसे पहले अपन ने ये देखा है कि y की घात एक है, देखो y और dy/dx दोनों की घात एक है, तो इसका मतलब ये y में रेखिक अवकल समीकरण बन सकती है, देखो। अब कई बार अपन देखेंगे y की घात ज्यादा होगी, x की घात एक होगी, y की घात ज्यादा होगी, x की घात एक होगी, तब उस अवकल समीकरण को कैसे सोल्व करना है, देखो तब उस अवकल समीकरण को अपन x में रेखिक अवकल समीकरण बनाएंगे। अगर y की घात ज्यादा है, y की घात तो क्या होनी चाहिए, ज्यादा,
और अक्ष की घात क्या होनी चाहिए, एक, तब उसको अक्ष में रेखिक अवकल समीकरण बनाएंगे भाई। और जो अक्ष में रेखिक अवकल समीकरण होती है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है, देख, dx अपॉन dy होगा, यहाँ y का फंक्शन होगा, यहाँ अक्ष होगा, इधर केवल y का फंक्शन होगा, देख, तब उसको अपन कहेंगे अक्ष में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, अक्ष में रेखिक अवकल समीकरण कहेंगे। देख, सबसे पहले इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, देख, e की पावर में इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, देख, ये फॉर्मूला होता है, देख, तब जनरल सॉल्यूशन ये होता है, अक्ष इंटू आई एफ बराबर होता है आई एफ इंटू क्यू वाई, ये इसका फॉर्मूला होता है, देख। अक्ष में रेखिक अवकल समीकरण कब बनाना है, जब अक्ष की घात एक हो, अक्ष की घात एक होनी चाहिए, अक्ष की घात एक होगी फिर उसको ऐसे लिखेंगे अपन, देखो, जिसके सापेक्ष अवकलन करेंगे वो स्वतंत्र चर है, ये आश्रित चर है। यानी अक्ष की घात अगर एक है तो उसको अक्ष को अपन आश्रित चर बनाएंगे, अक्ष को आश्रित चर बना के फिर उसको सोल्व करेंगे। ऐसे क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन भी, जैसे ये क्वेश्चन अपन करके देख रहे हैं, जैसे ये क्वेश्चन है, देखो। अब पहली बात तो ये बताओ कि इसमें कौन सा मेथड लग सकता है भाई। सबसे पहली बात करें, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, चर पृथक हो सकते हैं क्या? ऐसा हो सकता है कि अक्स अलग हो जाए, वाई अलग हो जाए, संभव नहीं है। समघात की बात करें तो समघात भी नहीं है, क्योंकि यहाँ वाई की घात 3 है, यहाँ अक्स की घात 1 है, तो समघात भी नहीं है। देख, अब अपन क्या करेंगे, कोशिश करेंगे इसको रेखिक अवकल समीकरण बनाने की। तो यहां अपन देख रहे हैं अक्स की घात 1 है, वाई की घात अधिक है, अक्स की घात 1 है, तो अक्स में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे। और जो अक्स में रेखिक अवकल समीकरण होती है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, उसमें dx अपॉन dy होता है, तो इसको मैं dx अपॉन dy की फॉर्म में लिख रहा हूं, देख। अब इस y का इधर भाग दे देंगे, देख, x अपॉन y इधर आ जाएगा 2y स्क्वायर, ये आ जाएगा dx अपॉन dy आ जाएगा, देख। यहां से अगर अपन देखें तो ये बन रहा है dx अपॉन dy माइनस 1 अपॉन y, x बराबर आ जाएगा 2y स्क्वायर। अभी अपन बात कर रहे थे, देखो, जो अक्ष में रेखिक अवकल समीकरण होगी उसमें यहाँ तो dx अपॉन dy आएगा, यहाँ y का फंक्शन आएगा, यहाँ अक्ष आएगा, इधर केवल y का फंक्शन आएगा। देखो, यहाँ y का कोई भी फंक्शन हो सकता है, यहाँ अक्ष होना चाहिए, यहाँ इधर केवल y का फंक्शन होना चाहिए। देखो, अभी अपन ने ये बात की है ना, देखो यहाँ पर ऐसी होनी चाहिए। देखो, अब इसको सोल्व करने का तरीका क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेंगे। देखो, ए की पावर में इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ये माइनस साथ में लेना है, ध्यान रखना है, dx अपॉन dy प्लस पी वाई से इसका कंपेयर कर रहा हूं मैं, देखो, तो ये माइनस साथ में लेंगे। देखो, अब 1 अपॉन वाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा log y। इस माइनस को अपन घात में लिख सकते हैं, log और एंटी log कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आएगा 1 अपॉन वाई। देखो, तब जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x इंटू आई एफ, x इंटू आई एफ बराबर आ जाएगा आई एफ इंटू क्यू वाई, ये आ जाएगा। देखो, y से y कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से आ जाएगा x इंटू 1 अपॉन वाई, y का हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट, इस दो से ये दो कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से अगर अपन देखें तो ये आएगा वाई क्यूब प्लस सी वाई, ये इसका आंसर आ गया। देख, तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था और बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। देख, इस टाइप के क्वेश्चन है, करके देख लेना आप लोग, जैसे ये क्वेश्चन है। अब इस टाइप के क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, इनमें समाकलन गुणक वगैरह निकालना पूछा जाता है। 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ई की पावर टेन इनवर्स वाई डी वाई डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स। अब यहां अपन देख रहे हैं, देखो बताओ इस अवकल समीकरण को कैसे सोल्व किया जा सकता है। यहां अपन देख रहे हैं अक्ष की घात एक है, वाई की घात ज्यादा है, अक्ष की घात एक है, तो इसको अपन अक्ष में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। देखो, इस इक्वेशन को ऐसे लिखा जा सकता है, देख, अक्स माइनस ई की पावर टेन इनवर्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, इस स्टेप को इधर ले जाते हैं, देख, ऐसे लिख सकते हैं। देख, अब ये बन जाएगा अक्स माइनस ई की पावर टेन इनवर्स वाई, अक्स की घात एक है तो अक्स को आश्रित चर बनाएंगे, तो इस स्टेप को इधर ले जाते हैं। देख, इस स्टेप को इधर ले जाते हैं। देख, अब पूरे में इसका भाग दे दो, इसका भाग देंगे तो यहां बन जाएगा माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस ई की पावर टेन इनवर्स वाई अपॉन आ जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर आ जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई आ जाएगा। भाई अक्स में जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे इसको। देखो, अब इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं डी एक्स अपॉन डी वाई, उस स्टेप को मैं इधर ला रहा हूं। देख,
बराबर आ जाएगा e की पावर टेन इनवर्स वाई अपॉन आ जाएगा 1 + y² आ जाएगा। अब ये अपन देख रहे हैं एक्स में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर बड़ा क्वेश्चन है तो केवल इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पूछा जा सकता है या फिर जनरल सॉल्यूशन निकालना पूछा जा सकता है। ऐसे क्वेश्चन अपन कर सकते हैं। फिर है देखो रेखिक अवकल समीकरण में बदले जाने वाले समीकरण देखो। रेखिक अवकल समीकरण में बदले जाने वाले अवकल समीकरण। रेखिक अवकल समीकरण में बदले जाने वाले अवकल समीकरण। रेखिक अवकल समीकरण में बदले जाने वाले अवकल समीकरण। रेखिक अवकल समीकरण में कब बदल पाएंगे? यदि किसी अवकल समीकरण को अपन ऐसे लिख सकें भाई, एफ डेस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स पी एक्स से एफ वाई इधर केवल एक्स का फंक्शन हो गए। यदि किसी अवकल समीकरण को इस फॉर्म में अगर लिखा जा सकता है तो उस अवकल समीकरण को अपन रेखिक अवकल समीकरण में बदल सकते हैं। देखो सारे ध्यान से सुनेंगे, ऐसा समीकरण होना चाहिए। सबसे पहले चरों के पृथक्करण की विधि वो सारे तरीके लगा के देख लेंगे। फिर कोई तरीका नहीं लग रहा है तब इस पे आएंगे अपन। देखो इधर जो अक्स का फंक्शन, इधर तो अपन क्या करेंगे केवल अक्स का फंक्शन रखेंगे। देखो इधर जो भी वाई का फंक्शन है उसको अपन उधर लेके जाएंगे। देखो राइट हैंड साइड में अगर कोई वाई का फंक्शन है तो उसको अपन इधर लेके जाएंगे। देखो अब इधर ले जाने के बाद में ध्यान देना है, देखो ऐसी फॉर्म बननी चाहिए, यहां जो वाई का फंक्शन है उसका अवकलज यहां आना चाहिए। देखो भाई इस फंक्शन का अगर अपन अवकलन करें तो ये स्टेप आनी चाहिए। देखो तब हमेशा उस अवकल समीकरण को रेखिक अवकल समीकरण में अपन बदल सकते हैं। देखो इसको अगर अपन एफ वाई बराबर अगर अपन वी मान लेंगे, देखो भाई यहाँ जो वाई का फंक्शन है उसको अगर अपन वी मानते हैं तो ये बनेगा एफ डेस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर बनेगा डीवी अपॉन डी एक्स। अब यहां देखो इसकी जगह तो आ जाएगा डीवी अपॉन डी एक्स आ जाएगा, इसकी जगह तो आ जाएगा डीवी अपॉन डी एक्स आ जाएगा, पी एक्स आ जाएगा। देखो यहां आ जाएगा वी आ जाएगा, इधर केवल अक्ष का फंक्शन आ जाएगा। अब अपन देख रहे हैं ये वी में रेखिक अवकल समीकरण है तो रेखिक अवकल समीकरण के तरीके से सोल्व कर सकते हैं। दोबारा सुनेंगे, देखो रेखिक अवकल समीकरण में कैसा कब बदला जाएगा? इधर जो अक्ष का फंक्शन है उसके साथ में अगर कोई वाई का फंक्शन है तो उसको उधर ले जाओ, इधर भाग दे दो, उसका भाग या गुणा जो भी है वो अपन इधर ले जाएंगे उसको। फिर ऐसी फॉर्म बननी चाहिए, यहाँ जो वाई का फंक्शन है उसका अवकलन यहाँ पे आना चाहिए। देखो तब उसको अपन रेखिक अवकल समीकरण में बदल सकते हैं। जैसे देखो ये क्वेश्चन अपन देख रहे हैं, जैसे ये क्वेश्चन है देखो, अब ये तरीके आपको याद होने चाहिए फिर क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से आप कर पाओगे। जैसे यहां अपन देख रहे हैं देखो डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स साइन 2y बराबर है देखो एक्स क्यूब कोस स्क्वायर वाई। ये है देखो। अब यहां सबसे पहले तो और तरीके लगा के देख लो। मान लो जैसे चरों के पृथक्करण की विधि, समघात अवकल समीकरण, उनमें से कोई सा भी तरीका यहाँ नहीं लग रहा है। फिर अपन आते हैं रेखिक अवकल समीकरण पे। अब यहाँ अपन देख रहे हैं एक्स की घात भी ज्यादा है और वाई की फॉर्म अलग ही टाइप की है, लेकिन यहाँ अपन थोड़ा सा अब और कोई तरीका नहीं लग रहा है। अब अपने को क्या करना है, देखो इधर अपन देख रहे हैं जो एक्स का फंक्शन है इसके साथ में वाई और आ रहा है, तो एक बार इसको इधर ले जाके देख लेते हैं, हो सकता है ये रेखिक अवकल समीकरण में बदल जाए। राइट हैंड साइड में जो वाई का फंक्शन है इसको इधर ले जाके देख रहे हैं अपन, भाग दे रहे हैं पूरे में। देखो पूरे में अगर भाग देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, पूरे में कोस स्क्वायर वाई का भाग दे रहे हैं। देखो तो इधर आ जाएगा सेक स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स, ये साइन 2y है इसको मैं लिख सकता हूं 2 sin y cos y, नीचे आ जाएगा कोस स्क्वायर वाई आ जाएगा, इधर बन जाएगा एक्स क्यूब बन जाएगा। देखो अब इस कोस वाई से कोस वाई कैंसिल हो रहा है, यहां आ रहा है सेक स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस आ रहा है 2x, यहां अपन देख रहे हैं ये बन रहा है 10y बराबर आ रहा है एक्स क्यूब। अब देखो देखिए वैसी फॉर्म यहां बन रही है क्या? यहां अपन देख रहे हैं देखो यहां जो y का फंक्शन है उसका अवकलज यहां पे आ रहा है। देखो तो कई बार तो यही पूछा गया एग्जाम के अंदर कि किस प्रतिस्थापन से इसको रेखिक अवकल समीकरण में बदला जा सकता है। तो यहाँ पे अपन क्या माने कि रेखिक अवकल समीकरण बन जाए, तो 10y को अपन v मान लेंगे। देखो यहां अगर अपन 10y को v मान लेते हैं तो 10y को v मानने से क्या बन जाएगा, देखो सेक स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर आ जाएगा डीवी अपॉन डी एक्स आ जाएगा। देखो अब ये मान यहाँ पे रख देंगे। देखो
तो ये आ जाएगा dv अपॉन dx प्लस 2x इंटू वाई इजिकल टू आ जाएगा x क्यूब आ जाएगा भाई। अब इसको अपन v में रेखिक अवकल समीकरण कह सकते हैं देख। ये एक v में रेखिक अवकल समीकरण है जिसको अपन सोल्व करना जानते हैं देख। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे फिर सोल्व करेंगे। अब दोबारा इस बात पे ध्यान देंगे, देखो मान लो और कोई तरीका नहीं लग रहा है और जैसे dy अपॉन dx प्लस px वैसी सी फॉर्म दिख रही है अपने को, तो इधर जो y का फंक्शन है उससे पूरे समीकरण को भाग देना है आपको। फिर एक बार ट्राई करना है कि वैसी फॉर्म बन रही है क्या। अगर वैसी फॉर्म बन रही है तो इसका मतलब उसको रेखिक अवकल समीकरण में अपन बदल सकते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में बदल सकते हैं। एक होती है बर्नौली का अवकल समीकरण। बर्नौली के अवकल समीकरण में क्या होता है, इधर y का कोई ना कोई घात होता है। इस टाइप की जो समीकरण है उसको अपन कहते हैं बर्नौली का अवकल समीकरण। जैसे यहाँ dy अपॉन dx होगा, यहाँ px होगा, यहाँ y होगा। इधर जो x का फंक्शन है उसके साथ में y की कोई घात और होगी देखो, तब इसको अपन कहते हैं बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन, बर्नौली अवकल समीकरण है भाई। अब इसको सोल्व करने का तरीका भी वही है, इधर जो y का फंक्शन है इससे पूरे समीकरण को भाग दे देंगे देख। इधर जो y का फंक्शन है उससे पूरे समीकरण को भाग दे देंगे। यहां आ जाएगा कितना देखो, y की पावर 1 - n, इधर आ जाएगा qx आ जाएगा भाई। अब अपन देख रहे हैं इसका अगर अवकलन करेंगे तो ये स्टेप आ रही है देखो। तो रेखिक अवकल समीकरण में इसको बदला जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बर्नौली का अवकल समीकरण और ये अवकल समीकरण। 100% एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब निश्चित पता है कि यहां से एक क्वेश्चन आना है तो याद भी होना चाहिए और एग्जाम में करके भी आना है। उसके बाद में अगर अपन बात करें एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो तो अपन चेक कर सकते हैं। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या है, यदि किसी अवकल समीकरण को उसके व्यापक हल से बिना किसी विलोपन के अवकलन द्वारा प्राप्त किया जा सके। जैसे अवकल समीकरण का मान लो व्यापक हल दे रखा है, अब इसका एक बार अवकलन कर दो, अवकलन करते ही क्या आ जानी चाहिए, अवकल समीकरण आ जानी चाहिए। अगर ऐसी समीकरण है तब उसको अपन कहेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ थोड़ा सा टाइम कम है इसलिए शॉर्ट में ही अपन बात कर रहे हैं। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब ये है देख, कोई भी अवकल समीकरण है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं उसको अपन इससे चेक कर सकते हैं। डेल एम अपॉन डेल वाई बराबर होना चाहिए डेल एन अपॉन डेल एक्स के। अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसको सोल्व करने का मेथड वहां पे दे रखा है। एक देखो निरीक्षण विधि होती है, उससे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे इस टाइप के क्वेश्चन, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स जैसे कोई स्टेप आ रही है, अब इसके साथ में अपन क्या लें कि इसका इंटीग्रेशन हो जाए, उनको अपन कहते हैं समाकलन गुणक। तो वो 3-4 समाकलन गुणक होते हैं, उनको भी जरूर याद करना। तो ये अपन बात कर रहे थे, पहले चैप्टर की बात कर रहे थे, बिल्कुल शॉर्ट में बता पाए हैं, लेकिन आशा है आपने पहले से इसको सीख रखा होगा तो थोड़ी इससे आपको हेल्प मिल सकती है। देखो सेकंड जो चैप्टर है उसके अंदर अगर अपन बात करें तो कलेरो का समीकरण और विचित्र हल, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इससे पहले वाले जो क्वेश्चन है वो भी जब अपने पढ़े थे तो सारे क्वेश्चन ऑप्शन से हो रहे थे। सेकंड जो चैप्टर है वो क्या है, प्रथम कोटि व उच्च घात के अवकल समीकरण है। तो उन सब क्वेश्चनों को अपन ने y के लिए हल करना, x के लिए हल करना, उन सब क्वेश्चनों को अपने ऑप्शन से भी किया था, तो वो क्वेश्चन ऑप्शन से भी हो जाएंगे। बाकी कलेरो का समीकरण है, विचित्र हल है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। कलेरो का समीकरण तो ये होता है जैसे y हो, यहाँ पे x हो, यहाँ p हो, प्लस केवल p का फंक्शन हो, y बराबर पी एक्स प्लस पी का फंक्शन हो। भैया x के साथ में केवल p होना चाहिए, यहाँ p का कोई फंक्शन होना चाहिए, जहां p का मतलब होता है dy अपॉन dx होता है। अगर ऐसी अवकल समीकरण है तो उसको p बराबर c रख के अपन सोल्व कर सकते हैं। p बराबर c रखने से उसका हल आ जाता है। विचित्र हल का मतलब है सिंगुलर सॉल्यूशन। देखो एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। विचित्र हल का मतलब क्या होता है, देखो 3 प्रकार के हल होते हैं अवकल समीकरण के। एक तो व्यापक हल होता है, व्यापक हल में जितना अवकल समीकरण का ऑर्डर होता है उतने ही उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आते हैं, C1 C2 आते हैं। उन C1 C2 को कोई पर्टिकुलर मान अपन निकाल लें तब उसको अपन कहते हैं विशिष्ट हल कहते हैं। और ऐसा हल जो न तो व्यापक हल होता है न विशिष्ट हल होता है, लेकिन अवकल समीकरण को संतुष्ट करता है, ऐसे हल को अपन कहते हैं विचित्र हल। भी सीधी सी बात है, जैसे मान लो अवकल समीकरण है, अवकल समीकरण का जो अपन जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं, व्यापक हल निकालते हैं, वो व्यापक हल क्या होता है, कोई वक्र कूल होता है, किसी न किसी वो फैमिली ऑफ कर्वज की इक्वेशन होती है। इस वक्र कूल का अगर अपन अनावलोप निकालें, इसका अगर अपन अनावलोप निकालें तो वो अनावलोप भी कई बार इस समीकरण को संतुष्ट कर देता है।
ये जो अनवलोप है वो इस समीकरण को संतुष्ट करता है, देख, अवकल समीकरण को संतुष्ट करता है। और जो अवकल समीकरण को संतुष्ट करता है उसको अपन हल कह सकते हैं, देखो। और ऐसे हल को ही अपन क्या कहते हैं, विचित्र हल कहते हैं, देखो। भाई जैसे आपने अवकल समीकरण का व्यापक हल निकाला तो वो कोई ना कोई वक्रकूल आता है, उस वक्रकूल का अपन अनवलोप निकाल सकते हैं, जैसा अवकल गणित में हम सीखते हैं। वो जो अनवलोप है वो भी इसको कई बार सेटिस्फाई करता है। तो ऐसे अनवलोप को ही अपन क्या कह रहे हैं, इसका विचित्र हल कह रहे हैं, देख। ऐसे हल को ही अपन क्या कह रहे हैं, विचित्र हल कह रहे हैं, देख। विचित्र हल ज्ञात करना बिल्कुल आसान है। दो तरीके वहां अपन ने सीखे थे, शॉर्ट में मैं बात कर रहा हूं। यदि अवकल समीकरण P में द्विघात समीकरण है, यदि अवकल समीकरण P में द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, तब उसका विचित्र हल ये होता है। यानी द्विघात समीकरण का मतलब ऐसी समीकरण है, मान लो ऐसी समीकरण है, देख, मान लो इस टाइप की समीकरण है, तो उसका विचित्र हल ये होता है। ये अपन लिख रहे हैं कहां से, अनावलोप ज्ञात करने का जो तरीका होता है वहां से लिख रहे हैं, देखो। क्योंकि विचित्र हल एक तरीके से एक अनावलोप ही है, देखो। तो विचित्र हल का सूत्र ये होता है, देखो, बी स्क्वायर बराबर होता है 4 इसको सोल्व करने से विचित्र हल आ जाता है, देखो। यानी यदि कोई अवकल समीकरण P में द्विघात समीकरण है तो उसका विचित्र हल इससे प्राप्त हो जाएगा। जैसे मान लो एक छोटा सा क्वेश्चन है, अपन जल्दी से देखते हैं, देखो। जैसे मान लो ये अवकल समीकरण दे रखी है, y बराबर है पी एक्स प्लस ए अपॉन पी है, देखो। अब इसको अपन P में द्विघात समीकरण बना सकते हैं, देखो। इधर आ जाएगा पी स्क्वायर एक्स प्लस ए आ जाएगा, देखो। यहां से अगर अपन देखें तो ये आ रहा है पी स्क्वायर एक्स माइनस पी वाई प्लस ए इज इक्वल टू 0 आ रहा है, देखो। ये आ रहा है, देखो। अब ये P में द्विघात समीकरण है तो इसका विचित्र हल इतना हो जाएगा, देखो। ये P में द्विघात समीकरण है तो इसका विचित्र हल कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर 4ac, देखो। बी स्क्वायर बराबर 4ac, बी का मतलब हो गया जो P का गुणांक है उसकी बात कर रहे हैं, देखो। P में द्विघात समीकरण है, ए का मतलब है पी स्क्वायर का गुणांक, सी का मतलब है अचर पद। तो यहां से वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 4x। ये इसका सिंगुलर सॉल्यूशन हो गया, सिंगुलर सॉल्यूशन विचित्र हल हो गया, देखो। कोई भी क्वेश्चन इस तरीके से किया जा सकता है, देखो। अगर द्विघात समीकरण है तो उसको इस तरीके से सोल्व कर लेना। और एक क्वेश्चन अपन करके देख लेते हैं, देखो। जैसे मान लो ये दे रखे है वाई स्क्वायर माइनस 2p(x(y) प्लस दे रखे है पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू है एम स्क्वायर। अब देखो, देखिए, इसको P में द्विघात समीकरण बनाया जा सकता है क्या, P में द्विघात समीकरण बना सकते हैं। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, देखो, पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2xy p प्लस वाई स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0, देखो। तो इसका विचित्र हल हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर 4 ये इसका विचित्र हल हो जाएगा, देखो। b का मतलब जो p का गुणांक है उसको अपन b कह रहे हैं, तो ये बन जाएगा 4x2 y2। 4a का मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो गया, सी का मतलब वाई स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर हो गया। ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब इसको सरल कर लो, आंसर आ जाएगा, देख। यहां अगर अपन देखें तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कितना आ रहा है, देख। इसको इधर गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर आ जाएगा, देख। ये स्टेप इससे कैंसिल हो रही है, देख। ये अपन देख रहे हैं, देख। ये स्टेप इससे कैंसिल हो जाएगी। तो यहां से अगर अपन देखें तो इसका सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, इस स्टेप को उधर ले जाते हैं, फिर इस स्टेप को उधर ले जाओ, वाई स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर, ये इसका विचित्र आ जाएगा, भाई। ये इसका सिंगुलर सॉल्यूशन है, भाई। या अगर मान लो P में द्विघात समीकरण नहीं है तब सेकंड मेथड ये होता है, देखो। अगर P में द्विघात समीकरण नहीं है, सेकंड मेथड ये है, देखो। अगर P में द्विघात समीकरण नहीं है तो क्या करोगे, P के सापेक्ष आंशिक अवकल करोगे। P के सापेक्ष क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, आंशिक अवकलन करेंगे, देखो। P के सापेक्ष आंशिक अवकलन करते हैं और फिर P का विलोप कर देंगे, देखो। तथा P का विलोप कर विचित्र हल ज्ञात करते हैं, देखो। अगर P में द्विघात समीकरण नहीं है तब ये तरीका काम में लेंगे, देखो। विचित्र हल ज्ञात करते हैं।
इसका विलोप करके विचित्र ज्ञात करते हैं। देखो एक क्वेश्चन देखना चाहो तो जल्दी से अपन कर लेते हैं, जैसे फेस्ट गेट 2022 में ही पूछा गया है। देखो जैसे ये क्वेश्चन है, देखो साइन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स कॉस वाई, याद रखे कॉस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स साइन वाई प्लस है डी वाई अपॉन डी एक्स, ये है। अब देखो डी वाई अपॉन डी एक्स को अपन पी लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा साइन पी एक्स कॉस वाई। इस स्टेप को भी मैं उधर ले जा रहा हूं, तो ये आ जाएगा कॉस पी एक्स साइन वाई बराबर आ जाएगा पी आ जाएगा। देखो अब ये किसका सूत्र है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी का। थोड़ा सा जल्दी में कर रहे हैं अपन, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। देखो यहां से अगर अपन देखें तो पी एक्स माइनस वाई बराबर कितना आ रहा है, साइन इनवर्स पी आ रहा है, ये आ रहा है। देखो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, वाई बराबर पी एक्स माइनस साइन इनवर्स पी। इसको समीकरण नंबर 1 कह दिया अपन ने। अब इसका अपने को विचित्र हल निकालना है, लेकिन अपन देख रहे हैं ये पी में द्विघात समीकरण नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, इसका पी के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देंगे। देख पी के सापेक्ष आंशिक अवकल करेंगे। देख पी के सापेक्ष आंशिक अवकल करेंगे। देख पी के सापेक्ष आंशिक अवकल करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर आ जाएगा। देख अब यहां से इन दोनों समीकरणों से पी का विलोप करना है। दोनों समीकरणों से पी का विलोप करेंगे तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1 अपॉन एक्स आ जाएगा। 1 माइनस पी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा। यहां से अगर अपन p बराबर देखें तो यह आएगा अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा। देख ये आ जाएगा। अब ये मान इसमें रख दो। देख ये मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। देख ये मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो ये बन जाएगा एक्स पी की जगह ये आ जाएगा। देख पी का मान रख रहे हैं माइनस साइन इनवर्स पी का मान रख रहे हैं। भाई पी का मान रखेंगे ये बन जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सल कर लो, इस एक्स से ये एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा वाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। ये इसका आंसर आ जाएगा। देखो ये इसका सिंगुलर सॉल्यूशन आ गया। देखो अब इसके आगे देखो अचर गुणांकों का रेखिक अवकल समीकरण जो बिल्कुल आसान होता है, निश्चित रूप से आप सब लोगों ने सीख लिया होगा। उसके आगे समघातीय अवकल समीकरण है, z बराबर log x मानने वाला, बिल्कुल आसान है, जरूर कर लेना, एक क्वेश्चन वहां से पूछा जाएगा। और मैं तो यही कहना चाहूंगा बिल्कुल भी तनाव नहीं लें, एकदम फ्री माइंड से तैयारी करो। निश्चित रूप से अच्छा पेपर होगा, निश्चित रूप से सिलेक्शन होगा। थोड़ा सा अपने को पेपर के अंदर टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है, थोड़ा सा समय की कमी है। और फिर भी अगर आप लोगों को इससे कुछ फायदा मिल रहा है तो कमेंट करके बताएं, निश्चित रूप से मैं और कोशिश करूंगा जो भी टॉपिक या जो भी आपको बुक पढ़नी है वो मुझे कमेंट में जरूर बता दें। थैंक यू।